नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और अब तो पहले चरण के मतदान के दिन भी नजदीक आ गए हैं। मगर लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष को अगर आप गौर से देखिए तो सरकार से लड़ने की स्थिति में भला कौन है। मतलब मोदी और शाह की जो जोड़ी है, जो बेहतरीन प्रबंधन के लिए जानी जाती है, जिसने 400 पार का नारा दे रखा है, तो वास्तव में उससे कौन लड़ रहा है। तो अगर बारीकी से गौर करिए तो कोई दूसरा दल चुनाव लड़ ही नहीं रहा है और उन्होंने हथियार डाल दिया है। और वह 400 के पार मोदी सरकार इस बार जाएगी कि नहीं जाएगी, सारा विमर्श इस बात पर सिमट गया है। और मीडिया में अगर कोई चुनाव लड़ता दिख रहा है तो वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आप है, जो पंजाब और दिल्ली से आगे नहीं बढ़ पाई है। और सोचिए वह कितनी सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, लेकिन मीडिया की खबरों में सर्वाधिक वही है। तो यह सरकार का कुशल प्रबंधन है कि जो लड़ाई में ही नहीं है उसी पर सारी बहस होने दिया जाए और चुनाव में बाकी कोई मुद्दा बन ही न पाए। अब नेता के नाम पर अब हमारे मोदी जी के बाद अरविंद केजरीवाल ही बचे हैं और वह भी अपने आप और खुद की पार्टी को बचाए रखने के लिए संघर्ष करने की स्थिति में है, क्योंकि वह जिस एजेंडे और जिस चीज के लिए सत्ता में आए थे अंततः वही कंप्रोमाइज हो गया। मतलब ईमानदारी, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आए थे और उनकी पूरी पार्टी अकंठ डूबी हुई नजर आ रही है। अब सोचिए, क्योंकि वह विकल्प की जिस राजनीति का वादा किए थे उसमें सत्ता का मोह रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए था। और हमारे अरविंद भैया हैं कि वह इस्तीफा देने के लिए भी तैयार नहीं है और इस्तीफा वह तब देंगे जब वह कुर्सी अपने परिवार में सुरक्षित कर लें। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मतलब आप दोनों लोगों की काबिलियत में किसी को संदेह नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद आईआरएस में चयनित हुए, फिर वीआरएस लिया आप दोनों लोगों ने, और राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए किसी सरकार कैसे चलाई जाती है, राजनीति कैसे करनी चाहिए, जो विकल्प की राजनीति आप हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले थे, अन्ना आंदोलन के समय जो आप भाषण दे रहे थे, जिस एजेंडे और बात को आगे बढ़ा रहे थे, वह कितनी शानदार बातें थी। लेकिन फिर आप लगातार समझौता करते चले गए और आप खुद ही कहा करते थे कि यह सत्ता पता नहीं कैसी है, जिसमें कोई भी आदमी आता है तो वह कैसे से कैसा हो जाता है। तो आपका जो जवाब है वह आप पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में क्या सत्ता पाने के बाद यह एक स्वाभाविक बीमारी है कि लोग भ्रष्ट हो ही जाते हैं? तो अरविंद जी, आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी। आप इस सत्य को पहले भी बता रहे थे और शायद हम ही नहीं समझ पा रहे थे, पर आप तो लगातार अवगत करा रहे थे और आप सही बोल रहे थे और आप पूरी ईमानदारी से कह रहे थे। जैसे कि तमाम राजनीतिक दल, नेता और उनकी पार्टियां जो उनकी परिवार लिमिटेड जैसी हो जाती हैं, पब्लिक ऑफर जैसा उसमें कुछ नहीं रहता, वह बाकी जनता के लिए उस पार्टी में कुछ भी संभावना नहीं रहती है। सभी रीजनल पार्टीज को देख लीजिए और हमारी कांग्रेस पार्टी को भी देख लीजिए, जिसमें सत्ता शीर्ष पर कौन से लोग बैठते हैं और कौन लोग वोट देते हैं। तो क्या आप भी वही नहीं करना चाह रहे हैं? अपनी पत्नी को अपनी सत्ता की कुर्सी सौंपना चाहते हैं, उसी का गुड़ा गणित आप लगातार कर रहे हैं, जैसे बाकी राजनीतिक दल के लोग करते हैं। अब भी अंततः उसी चीज के शिकार हो गए। और जो राजनीति है वह केवल एक खिलाड़ी से तो खेला नहीं जाता है, और यह खेल सिर्फ गणित पर भी नहीं चलता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी लगता है। और 2 और 2 4 नहीं होते, न 22 होते हैं, पता नहीं क्या हो जाते हैं। जैसी ज़रूरत आती है वैसे ही उसमें केमिस्ट्री लग जाती है, फिजिक्स लग जाती है, और अर्थशास्त्र के शामिल होते ही पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। एक पार्टी का अस्तित्व दूसरी पार्टी में कब विलीन हो जाता है और वह दूसरी पार्टी का रूप कब धारण कर लेती है और एक बड़ा नेता नेता ही नहीं रह जाता।
और कब कुर्सी हथियाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाएंगे। फिर कौटिल्य का साम दाम दंड भेद भी उसी तरह कारगर तरीके से अपनाया जाता है। और सरकारी एजेंसियां जैसे हमेशा से काम करती आ रही हैं, वह ऐसे ही आज भी कुशल हैं। और राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए और साधने के लिए जैसे पहले इस्तेमाल होता था, आज भी उनका वैसे ही बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। और सत्ताधारी पार्टी जिसके पास ताकत है, पैसा है, उसके पास वो जो नीट एंड क्लीन वो करने वाली वॉशिंग मशीन होती है, इस पार्टी के भी पास है। बस आप कितने साफ सुथरे हैं इस बात पर निर्भर करता है। अगर आप बिकने के लिए तैयार हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, तो फिर आपके लिए भी ऑफर खुले हुए हैं। अब सोचिए, आपके सांसद राज संजय सिंह को कल जमानत मिल गई और आज वो तिहाड़ से रिहा हो जाएंगे। क्यों? इसमें किसका खेल है? क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया ईडी ने? यह सब राजनीति के हथकंडे ही होंगे निश्चित रूप से। कब कौन सा केस चलाना है, कब कौन सा केस दबाना है, कब किस पे निर्णय आना है, यह सारे फैसले वक्त और फायदे नुकसान के हिसाब से ही होते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। और विकल्प की राजनीति अगर करनी है तो लालच से मुक्त हुए बिना और कुर्सी त्यागने की शक्ति रखे बिना नहीं हो सकती है। आप विकल्प की राजनीति के लिए आए थे और दिल्ली जैसे राज्य में आपको भरपूर बहुमत के साथ सत्ता सौंपा, लोगों ने आप पे विश्वास किया। अब सोचिए आपकी स्थिति क्या है। अगर आप पर जैसे ही आरोप लगा था और ईडी ने आपको पहली नोटिस दिया था, आप जाते, गिरफ्तार होते, इस्तीफा दे देते, तो सोचिए जनता के बीच आपकी क्या छवि होती और अब आपकी क्या छवि है, इसका आकलन तो होगा ही। तमाम मीडिया के लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों की व्याख्या करते हैं। अब सोचिए जब सुप्रीम कोर्ट से या को न्यायालय के सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी कोई फैसला आता है तो कैसे सरकार के विरोध और समर्थन में बातें कही जाती हैं कि जब कोर्ट के ही ऑर्डर से कोई आदमी जेल जाता है तो कैसे तानाशाही डिक्लेयर कर दी जाती है, और कैसे कोर्ट के आदेश से ही जब किसी को बेल मिलती है या उसकी सज़ा खत्म कर दी जाती है तो कैसे सरकार की हार बताई जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में जो डिसीजन था, जो निर्णय लिया गया, वह तो कोर्ट ने लिया। सरकार की इसमें कैसी कितनी भूमिका थी, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि दोहरे मापदंड तो हो नहीं सकते हैं। तो फिर धारणाओं का खेल है और राजनीति में सब कुछ चलता है। एक बात और, राजनीति में कोई बेचारा नहीं है। आप चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी शाह हो, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर कोई भी आप हो, कुछ भी आपका नाम हो, आपके राजनीति के तरीके और एजेंडे कुछ भी हो, आप सत्ता पाने के लिए जो भी वितंडा करते हो, आप बेचारे नहीं हैं। आप एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और आप जो भी कर रहे हैं वह सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो अपने पत्ते सही करिए, उनको ठीक से फेंटिए, अपनी गोटियां और बिसात सही ढंग से बिछाइए, क्योंकि राजनीति बेचारगी बनकर नहीं की जा सकती है। और सत्ता हासिल करना है, सत्ता शीर्ष पर विराजमान होना है, तो प्रतिद्वंदिता दिखाइए, अच्छे से मुकाबला करिए और अपने आप को दुरुस्त करिए। बेचारगी से कुछ नहीं होने वाला। अभी की बात को यहीं पर विराम देते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।